नाजरीन, क्रिसमस की आमद है। मैं हूं आपका मेज़बान शराज, रिवाइवल न्यूज़ से। इस वक्त मुल्क के मशहूर मारूफ सोशल एक्टिविस्ट और ताबीर फाउंडेशन के एग्जेक्टिव डायरेक्टर जनाब जावेद गनी के घर के सामने मौजूद हूं, जिनका नाम आज बच्चा बच्चा जानता है। ताबीर फाउंडेशन किसी तारुफ की मुख्ताज नहीं है। यहाँ से हज़ारों नादार और मुस्तहिक लोगों की मदद की जाती है। जनाब सर जावेद गनी बट्टा मजदूरों को कर्जे की लानत से छुड़ाकर एक नई जिंदगी दे रहे हैं। उनको रोजगार फराहम करते हैं और उनके बच्चों को मुफ्त तालीम दिलवाते हैं। जनाब जावेद गनी हुकूमती और अवामी सतह पर यकसा तौर पर मकबूल हैं और वो कई अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। हमारी हजार दरखास्तों के बाद आज वो मीडिया पर आने के लिए तैयार हुए हैं और ये सेहरा हमारे चैनल रिवाइवल न्यूज़ को जाता है। आज जनाब जावेद गनी अपने आबाई घर तशरीफ ला रहे हैं। जी हारून, कैसे हो? हाँ हाँ ठीक है। वो तुम्हें अभी 100 बैग्स जो है ना वो डिलीवर हो रहे हैं। बाकी मानी जो है वो टीम को लोकेशन भी समझा देगा। हाँ हाँ प्लीज़, मैं ज़रा थोड़ा सा बिजी होने लगा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। ओके, बाय बाय। मानी, तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। जी भाई, ऑल सेट है। मैं बस ये ज़रा फाइनल टच दे रहा था। भाई मेरा ख्याल है कि अब इंटरव्यू शुरू किया जाए। जी शराज भाई, रेडी हैं आप? जी जी शराज साहब, एक मिनट है। आप मानी, शराज साहब के लिए कोई अच्छी सी कॉफ़ी या चाय का बंदोबस्त करो प्लीज़। जी भाई। जी जी सर। सर, सबसे पहले तो रिवाइवल न्यूज़ को इंटरव्यू देने पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप आज तक पब्लिक अपीयरेंस अवॉइड क्यों करते रहे? एक अच्छा क्वेश्चन, स्टार्टिंग में वो भी। एक्चुअली शराज साहब, बात ये है कि मैं इतना पुरएतमाद नहीं था, और वैसे भी मैंने कौन सा इतना को बड़ा काम किया जिससे मैं मीडिया पर आता। एक अदना सा इंसान हूँ, खिदमत खल्क कर रहा हूँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये तो आपका बड़ा बन है सर। आज आपका नाम और मुकाम एक आला व अरफा मुकाम है। नाजरीन, सर जावेद गनी को मीडिया पर लाने का सेहरा हमारे चैनल रिवाइवल न्यूज़ को जाता है। एक्चुअली शराज साहब, जिन्होंने मुझे कहा वो मेरे उस्ताद रह चुके हैं, तो इस वजह से मुझसे इनकार नहीं हो सका। सर, आप ये बताएं कि जावेद गनी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? ताबीर फाउंडेशन जो आज मुल्क की मशहूर तरीन और कामयाब तरीन फलाही तंजीम है, इसका आगाज़ आपने कब किया? ये एक बहुत लंबी दास्तान है, मुझे इसके लिए माजी के झरोकों में जाना पड़ेगा। खैर सर, आपने बट्टा मजदूरों को गुलामी से रहाई दिलाने के लिए ही क्यों सोचा? ताबीर फाउंडेशन आपने सिर्फ इसलिए कायम की कि इनको एक नई और आज़ाद ज़िंदगी दी जाए। आखिर बट्टा मजदूर ही क्यों? बात यह है कि मैं भी एक भट्टा मजदूर था। क्या बोला आपने सर? सर जावेद गनी? जी शराज भाई, हम भट्टे पर रहते थे। हमारे माँ बाप कर्जे में दबे हुए भट्टा मजदूर थे। हम सुबह 4 बजे उठकर ईंटें बनाने के लिए चले जाते थे। हमसे ज़्यादा इस दर्द को कोई नहीं जानता। नाजरीन, इस तरह की मिसालें हमारे सामने आनी चाहिए। आज के कामयाब तरीन और मशहूर व मारूफ जनाब जावेद गनी ताबीर फाउंडेशन के एग्जेक्टिव डायरेक्टर ये कहते हुए बिल्कुल नहीं घबराते कि वो एक बट्टा मजदूर रह चुके हैं। वे जेदिया, वे उठ जावे, सूरज सिर ते चढ़ आया ते तू हजे तक सुता पिया है? हैं? तेरी नींदर नहीं पूरी हुंदी? तू हुक्का ही पींदा रही, होर तेनू कोई काम नहीं आंदा। इतना तेरा ना कर कर्मा वाली है, सवेरे सवेरे ना कर। सवेरे सवेरे तू
सुता रहेगा हैं? भैन भाइयों ਨੂੰ भी तू खराब कर रहा है। ओ बस कर दे अम्मा, बस कर दे। यहाँ से आगे के सारे डायलॉग हमें याद है, बस कर दे। मर जानिया, आज तू नहीं भजदा मेरे को, मेरी जान दे स्यापिया, आज तक मैं तेनू। ओ माँ ना कर, तेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे और तेरे नसीब भी अच्छे हो जाएंगे। लाभ छोड़ दे ये डंडा। मानी, मैं तेरे नाल गल नहीं करना चाहती। अगर तेरी इश्का मुट्ठी आ गई ना, मैं तेरियां भी टंगा तोड़ देंगी ते ओदियां भी तोड़ दियां। गल सुन ले मेरी। तोड़ दे माँ, तोड़ दे। मौला जट के गंडासे से तोड़ दे उसकी टांगे। मुझे क्या, तुझे ही लोग कहेंगे आ गई है मौला जट्टी। मौला जट्टी मुझे कहेंगे? माँ छोड़ दे माँ। मुझे कहेंगे मौला जट्टी? हर वक्त सतांदे ने, प्यो भी पुत्र भी सारे मिलके। दिल ते कर दे पानी चुक के तेरे मुंह ते सुट्टा ते तेरा नशा टुटे। की करा मैं? अल्लाह मेरे नसीब। रबीना भैन की सवेरे सवेरे तू खप पा चढ़िए, खैर ते है तेनू? इट्टा पूरियां चुक देनी जो मैं रात वाले दिन पैसे थोड़े दिंदे ने मैनू, मैं करके भी चलावा। अमीर भाई दस मैनू मैं की करा? भैन साल है ते दानियल भाई गल सुन लै मेरी, वड्डा दिन सिर ते आ गया ते साल गया मुक ते कर्जा मुक्का नहीं तेरा। मालका अगे टोर देना ते फिर सारा साल इत्थे फसे रहांगे। चल जेदे पुत्र चलो ईटा पान। सोने भी नहीं देते यहाँ पे। सौन ही नहीं देंदे। सौन दे लाओ तेरे होर काम की है? सौन नहीं देंदे। हड्ड हराम, जवान जहान होके काम नहीं कर सकते। जलील करके रखा है मैनू। नेहा, तुम ध्यान से दवाइयाँ ले रही हो ना? बहुत कमजोर हो गई हो और खाना भी ध्यान से खाया करो। जिंदगी का तो पता नहीं रिमशा कितनी रह गई है। डॉक्टर कहता है कि मेरा कैंसर बस आखिरी स्टेज पर है। दवाइयाँ खाकर क्या कर लूंगी? अपनी जिंदगी तो नहीं बढ़ा सकती ना। लो कर लो बात। तुम लोग यहाँ पर फिर रहे हो और मैं पूरे गांव में तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। खैर, अच्छा रिमशा, वो तुम्हारा भट्टे वाला स्कूल कैसे चल रहा है? कहाँ तक पहुंचे हैं बच्चे? जावेद भाई, मुझे कुछ कापियाँ और किताबें चाहिए और मैंने और नेहा ने उसकी लिस्ट भी बना रखी है। ठीक है, वो तो हो जाएगा। वैसे मैंने 2 भट्टों पे मैंने नए स्कूल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिमशा, तुम यहाँ वाला स्कूल संभाल लो, बाकी नेहा को जो है मैं वहां विजिट करवा देता हूँ। लेकिन मैं वो अब कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। ये बचपन की आदत नहीं गई तुम्हारी अभी तक, बहाने बनाने वाली। अब तैयार हो जाओ नेहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। भाई कुछ तो फायदा हो तुम्हें पढ़ाने लिखाने का, बल्कि सबको। सुना है भाई, बहुत बच्चे हैं वहाँ। ठीक है, मैं संभाल लूंगी। आप नेहा को ले जाएं साथ, फिर क्रिसमस की तैयारियों में लग जाएंगे। हाँ हाँ, ये भी जरूरी है। आ जाओ। कैसे कर लेते हो ये सब? बस नेहा ऐसे ही। आप जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ। खुद पढ़ते पढ़ते पहले आपने हमें सबको पढ़ाया और फिर अब भट्टे के सारे बच्चों को आप स्कूल पढ़ाना चाहते हैं। इन सब के लिए पैसे जमा करने के लिए क्या करते हो और कैसे जावेद? नेहा, मैं ना अपने ख्वाबों की ताबीर को पाने के लिए जिस तरह से भागता हूँ कि वैसे मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई। ख्वाब देखना बुरी बात है क्या? ईंटें डालते डालते हम सब ये करने लगे, मगर ये ख्वाब आपका था जावेद, और आपको ताबीर जरूर मिलेगी। तुम भी ख्वाब देखा करो, उसकी ताबीर जरूर होगी। लिखा है कि तुम्हें तुम्हारे ईमान के मुवाफिक मिलेगा, जरूर मिलेगा। ख्वाब देखा करो, ख्वाब अच्छी चीज होती है। कोई फायदा नहीं जावेद, ख्वाबों की ताबीर पाने तक की उम्र नहीं है मेरे पास। ओहो, तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। तुमने तो अपने बच्चों के बच्चे भी देखने हैं अभी। मुझे देखो, कैसी बातें करना शुरू होंगे। कौन करेगा मुझसे शादी? अरे कोई नहीं करेगा तो मैं तो हूं ना, डोंट वरी। खुदा के लिए जावेद, मेरा यूं मजाक मत बनाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूं। मैंने सब सुन लिया है नेहा, इसी वजह से मैं तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं। वो यीशु मसीह जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, आज भी मौजज़े कर सकता है। मेरा ईमान है कि जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है।
तुम बहुत जियोगी नेहा, मेरा ईमान है। तुम ईमान रखो, वादा करो, ईमान रखोगी ना? मुझे आपके ईमान पर ईमान है जावेद, वादा। अच्छा आप जल्दी करो, क्रिसमस से पहले बहुत सारे काम करने हैं और बस तुम मेरी जल्दी से जिम्मेदारियां लगाते जाओ। गुड गर्ल। वैसे आज क्रिसमस की मीटिंग रख लेते हैं, क्योंकि शाम तो आजकल जल्दी हो जाती है। क्या ख्याल है? और अच्छी लड़कियां जो हैं रात को ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहती। यू आर अनबिलीवेबल। वेरी इंटरेस्टिंग सर। फिर आपको ताबीर मिली कैसे? कहानी अभी अधूरी है सर। अच्छा सवाल है शराज साहब। वैसे भी ये कहानी जो है एक शख्स के बगैर तो बिल्कुल अधूरी है, और वो किरदार है मेरा भाई मानी। नहीं, ये सब भाई के ख्वाबों की ताबीर है। इस कहानी का सारा क्रेडिट भाई को जाता है। एक्चुअली सर, मुझे मुख्तलिफ तंजीमों से फंड्स आने लगे, फिर मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। नेहा, मानी, सबा, इन सब की पढ़ाई मुकम्मल करवाई, और इस तरह से सर हमारे भट्टों के स्कूल जो है वो भी कामयाबी के साथ चलना लग पड़े। और यही हमारी जिंदगियों का एक बहुत बड़ा टर्न था। और सर मानी की वो कहानी जिसके बगैर ये कहानी नामुकम्मल है। दानियाल भाई, आपके घर रहमत का फरिश्ता पैदा हुआ है। मैंने तो बचपन से ही उसका सितारा चमकता देखा था। शुक्र है मेरे मालिक का, वरना हम कहाँ इस काबिल हैं। जावेद ने पट्टों पे काम करने वाले बच्चों को तालीम देकर उनकी जिंदगी बदल दी है। याद रखना, लोग एक दिन इसकी मिसालें लेंगे। और हाँ, इस क्रिसमस पे कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी कर दो। ओहो अमीन भाई, अब तुम खुद ही उसे समझाओ। वो कहता है मैंने अभी बड़े काम करने हैं, ये शादी मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं है। रिमशा प्लीज बंद करो ये ड्रामा। कितनी बार समझाया है कि ऐसा ना किया करो। मेरी जान छोड़ो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। क्या दिमाग सही है तुम्हारा? दिमाग ही तो खराब है। मानी, जब मैं पहली बार विजिट करने आई थी भट्टे पर अपनी टीम के साथ, मेरी नजर तुम पर पड़ी। एक ही लम्हे में मेरी सारी दुनिया बदल गई। मेरा यकीन करो, मैं बेबस हूँ। मैं बार बार बहाने बनाकर भट्टे पे आती हूँ ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ। ना करूँ तो मेरी सांस अटकने लगती है। यकीन मानो मेरा, मुझे यूं मत धुतकारो। रिमशा, मेरी और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल अलग अलग है, और मुझे ये तुम्हारी फिल्मी बातें समझ नहीं आती, और ना ही मुझे समझनी है। अब प्लीज जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे डिस्टर्ब ना करना। तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो? ईंटों और पत्थरों में रहता हूँ मैं, और ये दिल विल कुछ भी नहीं होता। इस चट्टान जैसे सीने के अंदर सिर्फ पत्थर ही हैं। तुम जाओ और वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। मुझे भी अपनी दुनिया में ले आओ। मैं इन ईंट और पत्थरों को अपनी जिंदगी बना लूंगी। आप बड़े लोग हैं साहब, ये कहना बहुत आसान है। तुम क्या जानो हमारी जिंदगी का ये मट्टी और गारा। अब खुदा का वास्ता है, जाओ यहाँ से और मेरी जान छोड़ दो। मुझे मत ठुकराओ मानी, मेरी मोहब्बत की तौहीन मत करो। मुझे तुम्हारे लिए ही तख्लीक किया गया था। मुझे पहचानो, मेरी रूह ने सदियों तुम्हारा इंतजार किया है। मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। और सर फिर आगे क्या हुआ? मैंने अपने माँ बाप को और बहुत सारे लोगों को भट्टे के कर्जे से रिहाई दिलवाई सर। और तो और फिर मैंने ताबीर फाउंडेशन की बुनियाद रखी सर, क्योंकि फिर मुझे अपने ख्वाबों की ताबीर मिल गई थी।
मैंने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और रिमशा का क्या हुआ? नेहा की बीमारी का क्या बना? रिमशा, उस लड़की में अजीब बात थी। नेहा कैंसर की बीमारी से लड़ रही थी और उसे ओ नेगेटिव खून की अशद ज़रूरत थी। हम ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आज शाम तक नेहा को ओ नेगेटिव खून ना मिला तो ये शाम उसकी आखिरी शाम होगी। इसी दौरान सर हम लोग ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भागे। डॉक्टर का फ़ोन आ गया, उसने कहा कि आप सब लोग फौरन हॉस्पिटल आ जाओ, अब ब्लड की ज़रूरत नहीं। हम एक बुरी खबर सुनने के लिए हॉस्पिटल में दाखिल हुए और नेहा सामने मुस्कुरा रही थी। नेहा को ब्लड लग चुका था। वो शहराज साहब, आप जानते हैं उसे ब्लड किसने दिया? किसने? रिमशा ने। उसने हम सबको जीत लिया, बल्कि मेरे इस छोटे भाई पत्थर दिल इंसान को भी जीत लिया। मुझे उसकी मोहब्बत पर यकीन आ गया था और उसकी सच्चाई पर भी यकीन आ गया था। यानी आपने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया? हाँ, उसने मुझे अपना असीर कर लिया था। मोहब्बत कभी नहीं हारती, हमेशा जीत जाती है शहराज भाई। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे यहाँ क्रिसमस नाइट है और क्रिसमस की पार्टी की तैयारियां हो रही हैं। इस खूबसूरत मौका के ऊपर हमारे दरमियान मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस लियाकत जावेद। और तो और वो हमारे लिए खूबसूरत सा सुवेनियर लाइक केक लेकर आए हुए हैं। और आज जो बात बहुत खास है इस पार्टी में, वो है मेरी मिसेस नेहा जावेद। और आज की सरप्राइज पार्टी में एक और सरप्राइज है जो कि मैंने बहुत देर आप लोगों से छुपाए रखा। वो ये है कि मेरी कुछ अर्सा पहले आप नेहा के साथ शादी हुई थी। मुझे खुदा के बाद जावेद पर यकीन था और जावेद को खुदावंद यीशु मसीह के मुआवजे पर यकीन था और ये मुआवजा हुआ। और आज की इस क्रिसमस पार्टी के दो मेहमान खसूसी और हैं, मिस्टर एंड मिसेस इमरान जावेद और ये हैं रिमशा मानी। जी तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक अनाउंसमेंट तो रह ही गई बातों बातों में, और हमारी ताबीर फाउंडेशन की एक अहम सतून, अहम रुकन मिस शहनाज। A very special thanks to Mr. Mrs. लियाकत जावेद जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं और क्रिसमस के इस खूबसूरत मौका पर अपने चाहने वालों को, देखने वालों को क्या खूबसूरत पैगाम देते हैं, यह हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मिस्टर एंड मिसेस लियाकत जावेद। वो जैसे कितने ही जावेद हैं जो कई कहानियां लिए बैठे हैं। आज क्रिसमस नाइट है और क्रिसमस से बढ़ के हमारे लिए कोई बड़ा दिन नहीं है और इस दिन हमें खुशियां बांटनी चाहिए। और क्रिसमस का हकीकी पैगाम भी यही है कि हम सुलह और अमन की बात करें, सुलह और अमन का पैगाम सबको दें और सब में सुलह और अमन बांटें और यीशु के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया में अमन कायम करना और लोगों में खुशियां बांटना ही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। हम केक काटने के बाद अपने गरीब बहन भाइयों के लिए क्रिसमस के गिफ्ट लेके जाएंगे और ये सब फैमिलीज़ में बांटेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए हमें केक कटिंग सेरेमनी की तरफ चलना चाहिए, क्या ख्याल है? भाई नज़ीर केक ले आओ। हाँ, क्लैपिंग प्लीज। आइए लियाकत साहब प्लीज। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आइए प्लीज। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पूरी दुनिया में तमाम मसीही बहन भाइयों के साथ मिलकर मसीह खुदावंद के जन्मदिन की खुशियाँ बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मना रहे हैं। आज तमाम मसीही बहन भाई बड़ी खुशी, शादमानी और ईमानी जज्बे के साथ इन खुशियों में शामिल हैं। ख़ास तौर पर मसीह खुदावंद की पैदाइश से 700 साल पहले ईशाया नबी ने पेशन गोई की कि एक कुमारी हामला होगी और उसका बेटा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। और ये पेशन गोई यूहन्ना के इंजील में पूरी होती नज़र आती है।
जब खुदा की तरफ से जिब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम कंवारी के पास गया और उसने सलाम पेश किया और खुदा का पैगाम दिया, सलाम मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, तू हामला होगी तो उससे बेटा होगा और तो उसका नाम यस्सु रखेगी, क्योंकि वो अपने लोगों को निजात देगा, दुनिया के लिए निजात दहिंदा होगा। और इसके साथ साथ मसीह खुदावंद की जब पैदाइश हुई तो सबसे पहले खुदा की तरफ से फरिश्तों ने अमन और सलामती का नगमा गाया और चरवाहों को ये खबर दी कि आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि निजात दहिंदा पैदा हुआ है, वो अमन का रईस है, वो सलामती का शहजादा है और उसका पैगाम ही मोहब्बत और अमन है। और ख़ास तौर पर आज जब हम मसीह खुदावंद के पैदाइश का जन्मदिन मनाते हैं, इसके साथ साथ आज का दिन हम सबको दावत देता है कि जिस तरह खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया और उसने अपनी मोहब्बत को इंसानों के साथ बांटा, हम भी आज अपनी ज़िंदगियों से, दिलों से नफ़रत को ख़त्म करें, कदूरतों को ख़त्म करें। जिस तरह खुदा हमें मोहब्बत करता है, प्यार करता है, हम भी एक दूसरे को प्यार करें। पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए काम करें। जब हम मोहब्बत करेंगे, अमन और सलामती के लिए काम करेंगे, तो ये दुनिया एक खूबसूरत घर बन जाएगी। तो आए, क्रिसमस का पैगाम यही है, अपनों के पास जाएं, नाराज़गियाँ ख़त्म करें और एक दूसरे को मिलें, ताकि हम मिलकर मसीह खुदावंद के जन्मदिन की खुशियों को अच्छे तरीके से मना सकें। आए, अगर हम कई महीनों सालों से नाराज़ हैं किसी अपनों से, तो इस नाराज़गी को ख़त्म करें। अगर हमारे दिल में अभी तक वो नाराज़गी, हसद, नफ़रत है, तो फिर हमारा क्रिसमस नहीं है, बड़े दिन मनाने का कोई मकसद नहीं है। हम ख़ास तौर पर अपने कल्चर में इसे बड़ा दिन कहते हैं क्रिसमस को, क्योंकि आज का दिन एक बहुत बड़ा पैगाम देता है अमन और मोहब्बत का। तो इसलिए जब हमारा बड़ा दिन तब ही होगा जब हम कोई बड़ा काम करेंगे, मोहब्बत का काम करेंगे, अमन का काम करेंगे, तो हकीकत में फिर ही हमारा बड़ा दिन होगा। अगर हमने मोहब्बत नहीं की, अमन नहीं फैलाया, तो फिर हमारा बड़ा दिन नहीं है। बड़ा दिन तब ही होगा जब हम कोई अच्छा बड़ा नेकी का काम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, अमन फैलाएंगे। तो मेरी तरफ से, हमारे आर्च बिशप बैनी मारियो ट्रेविस की तरफ से, सारी पास्टर टीम की तरफ से, सारी मसीही बहन भाइयों को, कलीसिया को क्रिसमस बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो।